Hello my dear viewers and my wonderful students. Guys, as you know that every day we come up with the hawk eye review of the Hindu newspaper. The Hindu caters to the needs of all the competitive exam aspirants, right? And so that's why every day we come before you for the review of the Hindu newspaper. Guys, let us start with the today's review. Today means August 29th, which falls on Tuesday, that is today itself, right? The first news on the front page itself, a very important and critical news, that is Article 35A denied many in Jammu and Kashmir their rights, as said by the Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud. Firstly, let us try to understand this. आप सब लोग जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है आर्टिकल 370, जिसको कि 5 अगस्त 2019 को स्क्रैप कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। पूरे देश में जबरदस्त वाहवाही मिली थी अमित शाह और पूरे पार्लियामेंट को और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अमित शाह ने अनाउंस किया था, अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है, उसको खत्म कर दिया गया था, राइट। तो वही समय 35A को भी खत्म किया गया था, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को भी खत्म किया गया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि देश में उसमें एक लोगों को डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट का बहुत ज़्यादा पकड़, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा थे और हैं, अभी तो बहुत कम हुए हैं। तो उसमें अजीत डोभाल साहब NSA जो अभी भारत के हैं उनको भेजा गया था, और अजीत डोभाल साहब का आपने फोटोज भी उसमें देखा होगा जो कि वायरल हुआ था। वो गोलगप्पे खा रहे थे, वो चाट खा रहे थे, ठेले पे वेंडर्स के पास रेडी वालों से बात कर रहे थे, और वो लोगों को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा जेम्स बॉन्ड इंडिया का उनके सामने खड़ा होकर के बात कर रहा है। और अजीत डोभाल जो कि जाने जाते अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, पाकिस्तान में 7 साल रहे, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया। तो अजीत डोभाल इज अ मास्टरमाइंड। तो अजीत डोभाल इन सारे चीज़ों को देख रहे थे, बैकग्राउंड यही है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाया गया है, और जिसको कि चेयर कर रहे हैं चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है पांच जजेस जब बैठते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको हेड कर रहे हैं, ही इज हेडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और बहस हो रही है कि उधर से केस फाइल किया गया है, इनफैक्ट जिसमें कि आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं उनके तरफ से कि आर्टिकल 370 को रहना चाहिए, मतलब इसके अगेंस्ट में जो सेंटर का मूव था आर्टिकल 370 को खत्म करने का, आर्टिकल 35A को खत्म करने का, उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, और उस पर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस कर रहे हैं। तुषार मेहता के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि तुषार मेहता पहले गुजरात में लॉयर थे, गुजरात के लॉयर थे, और गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी के केस को इन्होंने देखा था। तो नरेंद्र मोदी फिर इनको गुजरात में अपने तरफ से वकील बनाए, अपने केसेस में इनको रिप्रेजेंट कर इनके थ्रू रिप्रेजेंटेशन कराया, वकील रहे तुषार मेहता। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो तुषार मेहता को नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि अपनी पूरी टीम को, जिन पर इनको विश्वास हो जाता है, उनको साथ साथ ही लेकर के चलते हैं। नृपेंद्र मिश्रा उनके सेक्रेटरी थे गुजरात में, नृपेंद्र मिश्रा को सेंटर में भी लेकर के आए थे। इनफैक्ट उनका रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन रिटायरमेंट को ख़त्म करा करके उनको एक तरह से एक्सटेंशन दिया गया और नृपेंद्र मिश्रा को रखा गया था, क्योंकि वो मोदी के करीबी थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपने देखा कि तुषार मेहता जो कि नरेंद्र मोदी के उसमें करीबी थे, क्योंकि उनके केसेस वगैरह को देखा था, तो तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट लेकर के केंद्र में लेकर के आ गए और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तुषार मेहता इधर से लड़ रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से। तो चीफ जस्टिस ने क्या बोला, जो कि बड़ा बयान है, सुनिएगा। दैट आर्टिकल 35A gave special rights
and privileges to permanent residents and virtually took away the rights for non-residents. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि आर्टिकल 35A ने परमानेंट रेसिडेंट्स जो वहां के थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको तो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट्स थे उनसे सारे अधिकार एक तरह से वर्चुअली छीन लिए। और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत के जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं वो तो नॉन रेसिडेंट्स हो गए, तो उनका वहां पर कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये एक तरह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ठीक है, आगे देखिएगा, दैट दिस राइट्स इंक्लूडेड द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट, राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी एंड द राइट टू सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राइट्स इंक्लूडेड द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टेट, बराबरी का अवसर स्टेट में मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का बराबरी का अवसर मिलना चाहिए और सेटल करने का जम्मू एंड कश्मीर में बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, जो कि नॉन रेसिडेंट्स को नहीं दिया गया था। दैट वाज वर्चुअली टेकन अवे। परमानेंट रेसिडेंट्स को ये सब स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए थे कि उन्हीं को ये अधिकार है, वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वही सेटल हो सकते हैं। तो एक तरह से 35A चीफ जस्टिस का कहना था कि ये तो एक तरह से आप जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा जो भारत के हिस्से में रहते हैं, उनसे उनके फंडामेंटल राइट को आपने छीना। राइट, आगे पढ़ते हैं कि एड्रेसिंग सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, द चीफ जस्टिस asked whether the center had adhered to the principle of federalism while abrogating Article 370 and abolishing J&K as full-fledged state. तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल से सवाल भी पूछा चीफ जस्टिस ने कि क्या आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के पहले, खत्म करने के पहले, क्या सेंटर ने स्टेट से बात की थी? क्या फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया था? फेडरलिज्म आप लोग जानते हैं कि दैट द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इंडिया एक फेडरल स्टेट है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सेंटर के पास अलग पावर्स है, स्टेट के पास अलग पावर्स है, दोनों के पावर्स बटे हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ने बोला कि क्या फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया था, क्या स्टेट से बात किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर उसमें फुल फ्लेज स्टेट था। राइट, और चीफ जस्टिस ने यह भी बोला कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी टू कंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द सेंटर to consult the state legislature before altering the status, that is geographical boundary of the state. Right? तो ये पूछा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से। किसने पूछा? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने पूछा। आगे पढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट पढ़ करके बताऊंगा कि क्या क्या बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। क्या चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, क्या तुषार मेहता की तरफ से कहा गया, जो भी वाद विवाद बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, वो मैं पूरा आपको इन टोटो बताऊंगा भी। राइट, इसके बाद चीफ जस्टिस सेड द एब्रोगेशन वाज फैसिलिटेटेड बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर एंड देन प्रोक्लेमिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एब्रोगेशन वाज फैसिलिटेटेड बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर, कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, तो इट वाज फैसिलिटेटेड बाय व्हाट? इट वाज फैसिलिटेटेड बाय दैट डिसॉल्विंग द जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया असेंबली को, and then proclaiming and imposing Article 356 of the Indian Constitution, that is imposing the President's rule. That is, it was said that there was a complete breakdown of the constitutional machinery.
संवैधानिक व्यवस्था तंत्र का ब्रेकडाउन हो गया और आर्टिकल 356 को, जिसको कि प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, उसको इंपोज किया गया। नेक्स्ट, ही पॉइंटेड टू द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 3, ये मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 3 के बारे में, कि विच मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ अ स्टेट। मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर से बात करें और बिफोर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट, मतलब कि अगर आप ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं स्टेट के, राज्य के डेमोग्राफी को, ज्योग्राफी को, तो आपको बात करना था। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन दिसंबर 2018 had done away with the applicability of the proviso to Article 3, right? That is the President's rule, जो कि 2018 दिसंबर में आया था, रूल इन दिसंबर 2018, had done away with the applicability of proviso to Article 3। ये आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो को ऑलरेडी खत्म कर चुका था, जो कि 2018 के दिसंबर में प्रोक्लेमेशन किया गया था प्रेसिडेंट रूल के द्वारा, राइट। बट द पार्लियामेंट अज्यूम्ड द रोल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज यूजुअली डन। तुषार मेहता ने कहा कि पार्लियामेंट अज्यूम्ड द रोल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर, और ये हमेशा होता आया है, ये ऐसा होता है। सो आर यू, तो चीफ जस्टिस पूछते हैं चंद्रचूड़ साहब से, सो आर यू सेइंग दैट द पार्लियामेंट वुड देन गिव इट्स व्यूज टू इटसेल्फ about the alteration of Jammu and Kashmir from a state to union territories and also enact the law for reorganization of the state? चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ये यूजुअली होता है कि जब पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर का रोल खुद ही में ले लिया, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तो फिर पार्लियामेंट ने खुद अपने व्यूज अपने आप को ही दे दिया, पार्लियामेंट का जो खुद का व्यूज था वो अपने आप को ही दे दिया रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेट से, राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में बदल रहे थे, तो क्या पार्लियामेंट ने अपने व्यूज को खुद ही को दे दिया था? ये चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता से, सोलिसिटर जनरल से सवाल पूछा। आगे कहा कि वुड दैट रियली बी कंसिस्टेंट विद द फेडरल स्ट्रक्चर, क्या ये कंसिस्टेंट फेडरल स्ट्रक्चर के साथ रह पाएगा? इसके बाद मिस्टर मेहता डिफेंडेड दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टिल अ स्टेट फॉर ऑल पर्पसेस। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि इट वाज स्टिल अ स्टेट फॉर ऑल पर्पसेस, जम्मू एंड कश्मीर अभी भी स्टेट फॉर ऑल पर्पसेस था। इट इज अ स्टेट विद अ लेजिस्लेचर, एवरीथिंग, ओनली द पुलिस पावर्स आर विद द प्रेसिडेंट। सॉलिसिटर जनरल साहब कहते हैं कि अभी भी ये स्टेट है और जिसका कि एक विधानसभा है विद द लेजिस्लेचर और सारा कुछ है, बस सिर्फ पुलिस के पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, वो प्रेसिडेंट को दिए गए। इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड रीऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत डिटेल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ये था जो कि किया गया, ऐसा तुषार मेहता के द्वारा किनको बताया गया? चीफ जस्टिस साहब को बताया गया। अब आगे पेज नंबर 10 पे इसी न्यूज़ को दे रहे हैं, तो मैं आगे भी आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दैट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द अर्सवाइल स्टेट इंक्लूडेड पीपल हु वर हेरेडिटरी स्टेट सब्जेक्ट्स एज इन 1927 व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट प्रायर टू इट्स एक्सेशन टू द इंडियन डोमिनियन इन 1947। कह रहे हैं कि परमानेंट रेसिडेंट्स, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना स्टेट सब्जेक्ट माना था जो कि शुरू से 1927 में, जिस समय एक प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, एक राजघराना था, तब से जो हेरेडिटरी थे उन्हीं को इसका राज्य माना। और फिर वॉज अ प्रिंसली स्टेट प्रायर टू इट्स एक्सेशन टू द इंडियन डोमिनियन इन 1947। आप जानते हैं कि जब देश बटा तो जम्मू कश्मीर ने बोला था कि ना हम भारत के साथ जाएंगे लेकिन ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था,
जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए, दौड़े दौड़े नेहरू जी के पास आए। तो हम लोगों ने, भारत ने अपनी आर्मी भेजी थी और जम्मू एंड कश्मीर को बचाया था। नेक्स्ट, आर्टिकल 35A demarcated permanent residents with exclusive right to purchase land, seek state government employment and other benefits in education and healthcare। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि आर्टिकल 35A अलग तरीके का स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस दे दिया वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स को, कि आपको अलग तरीके का स्पेशल राइट है, प्रिविलेजेस है एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, नौकरी को लेकर के, रोजगार के अवसर को लेकर के, और नॉन रेसिडेंट्स को कोई राइट्स ही नहीं मिले। नेक्स्ट इज दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लास ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स alienated people who did not fall within the category। एक तरह से ये परमानेंट रेसिडेंट्स का एक अलग तरीके से कैटेगरी तैयार कर दिया गया। और आर्टिकल 35A फर्दर मैंडेटेड दैट एनी लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर दिस स्पेशल प्रिविलेजेस टू दिस क्लास वुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल्स 14, 19(1)(f) and 31, 19(1)(e) and even Article 21, which talks about right to life and personal liberty, and 22, that is protection against preventive detention। ये स्पेशल प्रिविलेजेस की बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 35A फर्दर मैंडेटेड दैट एनी लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर दिस स्पेशल प्रिविलेजेस वुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। बताइए, अब फंडामेंटल राइट्स 14, 19, 21, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सो गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है 14, 19 एंड 21 को, उसको भी वायलेट नहीं करेगा यार। 19(1)(f), 31 को, 19(1)(e) को वायलेट नहीं करेगा, और आर्टिकल 22 को, दैट इज अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला है, उसको भी वायलेट नहीं करेगा। तो फिर तुषार मेहता आगे कहते हैं कि दैट डेमार्केटिंग लाइन बिटवीन परमानेंट रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स डिड दिस फॉर डिकेड्स टुगेदर। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मेन मुद्दा 35A में इसी को लेकर के था कि अलग अलग तरह के स्पेशल राइट्स और स्पेशल प्रिविलेजेस वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स को दे दिए गए, जो कि 1927 मैंने अभी बताया कि जो हेरेडिटरी स्टेटस मिला हुआ था 1927 के समय, प्रिंसली स्टेटस था 1927 के समय भी और 47 के पहले तक भी, और हेरेडिटरी स्टेट सब्जेक्ट्स 1927 में थे। तो तुषार मेहता ने कहा कि ये स्पेशल राइट्स और स्पेशल प्रिविलेजेस दे करके दशकों से, लगभग मतलब 77 साल हो गए, तब से ये ऐसा ही चल रहा था कि एक तरह से परमानेंट जो परमानेंट रेसिडेंट्स थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे दिए गए और नॉन रेसिडेंट्स को कोई राइट्स दिए ही नहीं गए। तो ये एक तरह से गलत चल रहा था और ये दशकों से चल रहा था। ठीक है, आगे कहते हैं तुषार मेहता कि इट वॉज अनथिंकेबल इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडेड आर्टिकल 35A। सोलिसिटर जनरल कहते हैं कि ये अनथिंकेबल था, अनइमेजिनेबल था, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, एक संवैधानिक लोकतंत्र में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के दे एडेड आर्टिकल 35A। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहते हैं कि टू दिस, ये जो तुषार मेहता ने ये सब कहा, इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब रिप्लाई करते हैं। ही इंडिकेटेड दैट द करेंट यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर्स। मतलब कि जो करेंट सरकार है अभी, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट है, वो अपने आप को पहले के प्रेडिसेसर से, पहले जो भी सत्ता में आए हैं, प्रेडिसेसर्स का मतलब यही है जो पहले जो भी सत्ता में आए हैं, उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। इस पे
चीफ जस्टिस के वर्बेटिम में बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या बोला कि मिस्टर सॉलिसिटर, यू आर अपीयरिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर सॉलिसिटर, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लिए आप अपीयर कर रहे हैं। यू डिड ऑल दिस, आप ही ने किया, मतलब पहले के भारत के पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। इन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वन परपेचुअल एंटिटी। एक संवैधानिक सिद्धांत में, इन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, भारतवर्ष सिर्फ एक है। इंडिया इज वन इन इट्स परपेचुअल एंटिटी, राइट। दैट इज परपेचुअल का मतलब क्या है? फॉर एवर, इन परपेच्युटी। भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसको अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहें तो भारत एक अजर अमर जीता जागता राष्ट्र पुरुष है जो कि विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है। आगे कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता, सोलिसिटर जनरल, अगेन सेड द सेंटर करेक्टेड इटसेल्फ in August 2019 when it abrogated Article 370 and its creation Article 335A. I am justifying this correction we made in 2019, right? I am not saying that or this government, our government is what I say. The mistakes of the past should not befall the future generations. तुषार मेहता ने साफ साफ बोला कि जो भी गलतियां पहले हुई थी उसको 2019 में हम लोगों ने ठीक कर दिया, हटा करके ठीक कर दिया। 370 को हटाना बहुत जरूरी था और 370 के कारण जो गलतियां हुई थी 370 के कारण और इसके 370 के कारण जो इसका क्रिएशन नेक्स्ट बना 35A 370 के ही आया, दोनों को हटा करके एक तरह से खत्म कर दिया। और जो पहले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही कह रही है जो हम कह रहे हैं, आर गवर्नमेंट इज व्हाट आई से। और पहले के अगर पूर्ववर्ती सरकारों, हमारे प्रेडिसेसर्स ने गलतियां की तो उनके गलतियों का खामियाजा आने वाले जनरेशन को भुगतना नहीं पड़ेगा। ये किसने कहा? तुषार मेहता ने कहा। किसके बिहाफ पे कहा? केंद्र सरकार के बिहाफ पे कहा। कहाँ कहा? सुप्रीम कोर्ट में कहा। किसके सामने कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कहा। और चीफ जस्टिस चेयर कर रहे थे, उनको इंडिकेट करते हुए, उनको पॉइंट आउट करते हुए कहा, राइट। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड मैंने आपको बताया जो भी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के एब्रोगेशन को लेकर के। कुमार विश्वास ने एक बहुत सही शब्द कहा था कि आर्टिकल, जब इसमें ये एब्रोगेट हुआ था, कुमार विश्वास आप जानते हैं कि बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A भारत माँ के मस्तक पर एक घाव था, एक जख्म था जिसको कि खत्म कर दिया गया, जिसको ऑपरेट करके खत्म कर दिया गया और इसको खत्म किया जाना जरूरी था, राइट। दिस इज द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैड ऑन आवर फ्रंट पेज। द सेकेंड न्यूज इज, एज आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ, अगेन आई एम रीट्रीटिंग व्हाट आई हैव सेड, दैट इज इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 on September 2nd, that is only 4 days later on, to study the sun. सन के लिए, सूर्य के पास इसरो लॉन्च कर रहा है आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। आई होप दैट कि इंडिया इसी तरह से एकदम आग लगा दे, पूरे स्पेस प्रोग्राम को कंट्रोल कर ले, सारे जगह पर हमारा नाम हो, हमारा झंडा हो, नासा को भी हम लोग पीछे कर दें। नेक्स्ट इज Succession Act may be amended for wills executed in 3 cities. The center has informed the Madras High Court of its intent to amend Section 213 of Indian Succession Act 1925, which mandates that Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs and Parsis obtain probate or letter of administration from the courts concerned to inherit फॉर प्रॉपर्टी थ्रू अ विल एग्जीक्यूटेड इन चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1925 का, उसके सेक्शन 213 के अमेंडमेंट को लेकर के सेंटर ने मद्रास हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें बोलने की ज़रूरत है। इस पर जब बातें और आगे बढ़ेगी तो मैं इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँगा और आप समझ भी पाएंगे। अभी ये फर्स्ट डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस साहब मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस SV गंगापुरवाला एंड जस्टिस PD औधिक केशवालू के बेंच के सामने
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदरेश्वन बहस कर रहे थे मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज 89 फाउंड गिल्टी, 35 अक्विटेड इन फॉडर स्कैम केस। फॉडर स्कैम चारा घोटाला आप जान रहे हैं। द स्पेशल CBI कोर्ट ऑफ रांची on Monday pronounced the verdict in the fodder scam case related to fraudulent withdrawal of public money from the Doranda Treasury in undivided Bihar। आप जानते हैं कि उसमें जिसमें चारा घोटाला हुआ था उसमें बिहार बटा नहीं था, अनडिवाइडेड था। तो डोरंडा ट्रेजरी से पब्लिक मनी फ्रॉड तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से निकाला गया था। उसी में लालू यादव वगैरह सबका नाम आया था। तो स्पेशल कोर्ट रांची का कल 89 को गिल्टी पाया है, 89 को गिल्टी पाया है कि गलत ये लोग किए हैं। दे वर फाउंड गिल्टी एंड 35 अक्विटेड, 35 को अक्विट भी कर दिया गया चार्जेस से, राइट। टोटल 124 अक्यूज थे, जिसमें कि 89 को गिल्टी किया गया और 35 को अक्विट किया गया। नेक्स्ट इज बैन ऑन प्रैक्टिस टेस्ट इन कोचिंग सेंटर्स इन कोटा। कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। इस साल सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं। 25 लोग अगस्त तक वहाँ सुसाइड कर चुके हैं अभी तक, टिल डेट। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में इस बार का डेटा है कि लगभग 2.5 लाख लोग बाहर से पढ़ने के लिए गए हैं। और जो कि पहले 16, 17, 18 लोग सुसाइड करते थे साल भर में, ये डेटा बढ़ करके इस साल अगस्त, अभी 4 महीना और बचा हुआ है, 25 ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पर जो DM है वो एक नया रूल लाया है कि 2 महीने तक कोई भी टेस्ट नहीं होगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भी टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों पे प्रेशर पड़ता फिर वो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो एक मेजर लिया गया है। और जो सीलिंग फैन है, बहुत सारे लोग पंखा में लटक करके जान दे रहे हैं, पंखा में लटक करके जान दे रहे हैं। तो इस तरह एक रूल लाया उन्होंने कि सीलिंग फैन जो लगेगा वो इस तरह का लगेगा कि जिससे कोई उस पर लटक करके जान नहीं दे दे। सीलिंग फैन मतलब कि वो होता है ना कि उस पर कोई लटक ही नहीं पाए। इस तरह का सीलिंग फैन सारे कोचिंग वालों को, हॉस्टल वालों को लगाना पड़ेगा। इस तरह का रूल लाया गया। 2 स्टूडेंट्स का डेथ हुआ है अभी। इसमें तो 22 बता रहे हैं, 22 द हिंदू 22 बता रहा है, लेकिन 25 लोगों की डेथ हुई है। नेक्स्ट न्यूज इज जलाभिषेक यात्रा इन नूह कर्टेल्ड अमिड टेंशंस। नूह, मेवात, गुड़गांव में जो हिंसा हुई थी, आपको मैंने पहले काफ़ी बार हम लोगों ने डिटेल में बात की है, कितनी बार। कल भी मैंने आपको बताया था कि मनोहर लाल खट्टर ने सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद के जलाभिषेक यात्रा को बोला था कि आप इसको अभी नहीं करिए, नहीं निकालिए, और अगल बगल के नेबरहुड में ही शिवलिंग को पे जाकर के भगवान शिव की आराधना करते हुए शिवलिंग पे जलाभिषेक करिए। तो उसी का न्यूज़ है कि टेंशन के कारण कि फिर से वायलेंस वगैरह ना हो जाए, तो जलाभिषेक यात्रा को नूह में कर्टेल किया गया। नेक्स्ट इज FIR अगेंस्ट ऑल्ट न्यूज को फाउंडर फॉर डिस्क्लोजिंग माइनर्स आइडेंटिटी इन उत्तर प्रदेश स्लैपिंग ऑफ स्टूडेंट केस। मोहम्मद जुबैर, जो कि अभी जेल से निकला था, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज का को फाउंडर है। फिर से इस पे FIR हो गया है, जो कि अभी आप एक वीडियो भी वायरल हुआ था उत्तर प्रदेश में कि स्टूडेंट को स्लैप किया जा रहा था। तो जो माइनर स्टूडेंट को स्लैप किया जा रहा था उसका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया मोहम्मद जुबैर। ये जो आदमी है इसको चाहिए चीप पब्लिसिटी, हर जगह पर ये पब्लिसिटी के लिए भाग रहा है। यार माइनर के आइडेंटिटी को तो रिवील मत करो यार, तुम बहुत बड़े मतलब कि पत्रकार और बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए। माइनर के आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स है, जो गाइडलाइंस है, उसको तो फुलफिल करिए। मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन इन उत्तर प्रदेश ऑन मंडे रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट मोहम्मद जुबैर, को फाउंडर ऑफ द फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज। ये फैक्ट चेक करते हैं वेबसाइट, इनको पहले खुद ही चेक कराना चाहिए अपना दिमागी बैलेंस, राइट। फॉर अलिजेडली डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ 7-year-old मुस्लिम बॉय who was slapped by his classmates on the instructions of their school teacher in Khubbapur village। आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए था,
राइट, नेक्स्ट न्यूज, लेट कर्नाटका रिलीज 5,000 क्यूसेक्स ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। कावेरी का इशू चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टालिन साहब अभी प्रधानमंत्री से भी मिलने वाले थे, डेलीगेशन पूरा मिलने वाला था, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किए हैं। और कर्नाटका बोल रहा है कि हमारे पास खुद ही प्रॉब्लम है, हम कहाँ से देंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा स्टैंडिंग क्रॉप सब खराब हो जाएगा। तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि हमें पानी चाहिए ही चाहिए। ये डिस्प्यूट चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। मेरी तो स्कूलिंग यार वहीं से हुई है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से। मैं 2002 से वहीं पढ़ाई किया हूँ। मैं शुरू से देख रहा हूँ कावेरी इशू तभी से चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज, और इस तरह का कोई न्यूज़ इस पन्ने पे तो मुझे नहीं लग रहा है। 5 जन आशीर्वाद यात्रा इन मध्य प्रदेश इंस्टेड ऑफ 1। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले, कल भी मैं बताया था, राजस्थान में चुनाव आने वाले, छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले, सब जगहों पे चुनाव आने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि चुनावी साल में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो तरह तरह की यात्राएं निकालती है, तरह तरह के योजनाओं का शिलान्यास होता है। तो उसी में भारतीय जनता पार्टी, जो कि वहाँ पे अभी सरकार में इनकम्बेंट गवर्नमेंट इनकी है, ये 5 जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में निकालेंगे इंस्टेड ऑफ 1। नेक्स्ट न्यूज, द प्रॉब्लम्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक क्लेम्स। जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि भारत हमारे अगले टेन्योर में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और ये सारी चीज़ें, तो इस पर एक एडिटोरियल है। स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024 जनरल इलेक्शंस। इंडिया नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन एट दिल्ली समिट, डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। तो ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। नेक्स्ट पेज पे, चाइना रिलीजेस न्यू मैप शोइंग टेरिटोरियल क्लेम्स। चाइना का देखो यार यही काम है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चाइना पहले आपके बगल में आएगा, और बगल में आएगा, फिर आपको धक्का दे देगा, फिर आप वहाँ से आपको धक्का देते देते पहले धीरे धीरे सटेगा, धीरे सटते 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 आपको वहाँ से गायब ही कर देगा, फिर वहाँ पे आ जाएगा, फिर वहाँ से फिर सटते सटते, और मतलब इनको इतनी चुल मची हुई है ज़मीन कब्जाने की। जहाँ जहाँ पर चाइना, इंडिया के साथ ही नहीं, जहाँ जहाँ पर चाइना का बाउंड्री जिनके भी एडजेसेंट में है और जिनसे ये शेयर कर रहे हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को, वहाँ पर इनका कुछ न कुछ नाटक नौटंकी चलते रहता है। ये हर जगह की ज़मीन कब्जा लेना चाहते हैं, ठीक है। और भारत के साथ भी ये इसी उपाय में लगे हुए हैं। कोरोना काल से आप देख रहे हैं, गलवान वैली के युद्ध से देख रहे हैं आप, राइट। अब फिर से एक नया मैप रिलीज किया है। नेक्स्ट न्यूज इज, राजनाथ सिंह लाइकली टू विजिट श्रीलंका फॉर 2 days दिस वीकेंड। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये 2 दिन के लिए श्रीलंका जाएंगे इस हफ्ते। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड अटॉर्नी जनरल टू लुक इनटू सस्पेंशन ऑफ कश्मीरी प्रोफेसर। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बोला है कि प्लीज लुक इनटू सीनियर कश्मीरी लेक्चरर जरूर अहमद भट्ट, दैट व्हाई ही हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब बाय द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन in close succession of his arguing his challenge to the abrogation of Article 370 before the top court। क्या कहा है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने R वेंकट रमानी को, जो कि अटॉर्नी जनरल है, उनको वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। और चंद्रचूड़ साहब बड़े डायनामिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इनके लाइन्स पढ़ने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है, होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। सुनिएगा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेस टू सी व्हाट हैपेंड। इन्होंने अटॉर्नी जनरल को बोला, बड़े प्यार से बोलते हैं, मिस्टर अटॉर्नी जनरल आप देखिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेस टू सी व्हाट हैपेंड। समबडी हु अपीयर्स इन दिस कोर्ट इज सस्पेंडेड। जो इस कोर्ट में अपीयर करता है केस को लेकर के,
उसको नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। वो जम्मू कश्मीर में लेक्चरर था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। टॉक टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, गाजीपुर से है, और मनोज सिन्हा बड़े ही डायनामिक, खुद बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, BHU के पढ़े हुए हैं, राइट। तो इन्होंने कहा कि टॉक टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इफ देयर इज सम अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम हिज अपीयरेंस इन दिस कोर्ट देन दैट्स डिफरेंट, बट दिस सस्पेंशन हैपेंस in close succession to his appearance before us, just see what happened। मतलब चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 370 को लेकर के जो केस हुआ, अब उसमें जरूर अहमद भट्ट का अपीयरेंस होता है इस मैटर में, और इसके बाद से उनका सस्पेंशन हो जाता है। तो ये क्लोज इवेंट है दोनों का, इन क्लोज सक्सेशन टू हिज अपीयरेंस बिफोर अस। अगर कोई और मैटर को लेकर के अगर सस्पेंशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर इस मैटर को लेकर के हुआ है, देन यूज योर गुड ऑफिसेस टू लुक व्हाट हैज हैपेंड, राइट। हु हैज सेड? चीफ जस्टिस हैज सेड। टू whom he has addressed? To Attorney General. Who is the Attorney General? Venkat Ramani. And why he has been said so? Because आर्टिकल 370 को लेकर के बहस में अपीयरेंस हुआ जरूरी अहमद भट्ट का, जो कि वहाँ पे लेक्चरर है कश्मीर में, और उनको सस्पेंड कर दिया गया, राइट। और तो कोई न्यूज़ है नहीं यार जो कि मुझे आपको बताना चाहिए। कोर्ट समन्स तेजस्वी यादव इन डिफेमेशन केस ऑन सितंबर 22। तेजस्वी यादव को अहमदाबाद के एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मंडे को समन इशू किया है और बोला है कि 22 सितंबर को हाजिर होइए, और एक डेफेमेशन केस, मानहानि का मुद्दा इनके अगेंस्ट में फाइल किया गया है। क्योंकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि तेजस्वी ने कहा था कि सारे गुजराती ठग होते हैं, फ्रॉड होते हैं, बोल दिया। अब ये तो पढ़ा लिखा उतना है नहीं, बोल दिया जोश जोश में, अब वहाँ पर केस हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। 22 सितंबर को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, समन भेजा है। मून मिशन गेन्ड फ्रॉम क्रैश एनालिसिस, LPSC चीफ। LPSC आप जान रहे हैं, LPSC जो है हमारा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सिस्टम सेंटर, LPSC के चीफ ने NV नारायणन ने बोला है कि मून मिशन गेन्ड फ्रॉम क्रैश एनालिसिस। क्रैश एनालिसिस से बहुत फायदा हुआ मून मिशन को। लिबियन प्राइम मिनिस्टर सैक्स मिनिस्टर एज रो ओवर इजराइल मीट ग्रोज। लिबिया और इजराइल का इशू चलता रहता है। हाईकोर्ट रिजर्व्स जजमेंट ऑन इमरान खान प्ली इन तोसा खाना केस। इमरान खान जेल में है और एंजॉय कर रहे हैं अब जेल में। तो इन्होंने केस ये भी फाइल किया कि जेल में इनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं कराया गया है। अटॉक्स जेल में बंद है इमरान खान। हाईकोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है तोसा खाना केस में, जिस मामले में ये बंद है। पाकिस्तान के बारे में यार क्या ही कर सकते हैं। मेरे पास पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि जब फेल्ड स्टेट जैसे बनाना रिपब्लिक, एक ही टेन्योर में 3 प्रधानमंत्री बन गए। एक प्रधानमंत्री जो बना वो जेल में है, दूसरा जो बना वो हट गया, और तीसरा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और प्राइम मिनिस्टर को कॉलर पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया। जैसे कोई कितना बड़ा मतलब कि ये रेपिस्ट और मर्डरर है, कॉलर पकड़ कर खींच करके लेकर के गया और डाल दिया जेल में। नेक्स्ट इज ग्लैडिएटर देन कॉन्करर नाउ, व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। वेयर एवर ही गोज ही विंस ओनली गोल्ड मेडल्स। He does not get settled for silvers. He always goes for gold. नीरज चोपड़ा मैंने पहले भी, अगर आप मेरे वीडियोस वगैरह में देखे होंगे या फोटोज में देखा होगा, नीरज चोपड़ा हमारे दोस्त का छोटा भाई है, हरियाणा का है। और इसने अभी जहाँ जहाँ जा रहा है, ये मतलब अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। पाकिस्तान वाला 2nd पोजीशन पे आया, अरशद। पाकिस्तान वाले ने बोला कि
ओलंपिक में भी इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट सेकंड रहेगा। ये बढ़िया बात है, आपको प्यार वाली बात करिए, लेकिन आप आतंक वाली बात करते हैं। फर्स्ट सेकंड रहेगा लेकिन इंडिया फर्स्ट पे रहेगा, ये भी मानो, ठीक है, पाकिस्तान सेकंड पे रहेगा। आई डोंट हैव एनी एज सच न्यूज नाउ which can be asked in your exam, right? So guys, we are done with the complete minute analysis of the Hindu newspaper. I hope that the way we are going for the review of the Hindu newspaper, the way we are going for the Hawkeye review of the Hindu newspaper, this will go a long way in ensuring that you achieve success at the highest level. You know, reading the newspaper, I have always said that reading the newspaper is wrong. Studying the newspaper, if you develop this habit of studying the newspaper every day, and if you are able to connect the events, if you are able to understand what is happening in India and the world, then trust me, wherever you are right now and wherever you will be, there will be a huge difference in your personality, the way you perceive the world, the way you understand the things, the way you analyze the things, right? So guys, we will meet tomorrow. Till then, stay tuned on our YouTube channel for the better review, for the best review ever, right? Jai Hind, Jai Shri Ram.